के 4 बजे तक डांस करती रहती हूँ। इसकी वजह से मेरे फैमिली में सभी मुझे बहुत डांटते हैं, लेकिन आज तक मैं सुधरी नहीं हूँ। लीचियों के शहर मुजफ्फरपुर। जी मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता, मैं सोच रहा था आपके साथ कुछ कॉफी वगैरह हो जाती तो ना आनी पिंदी कॉफी समझ गए, आनी पिंदी कॉफी तो कोणी टेंशन हो लागो आ पीडे जामी आपण घर। जिंदगी में कामयाबी हासिल करनी हो तो हर इंसान को मेहनत तो करनी पड़ती है। जैसे हीरे की अगर तलाश हो तो कोयले के खदान में उतरना ही पड़ता है। वैसे ही बिग मेमसाब सीजन 7 के ऑडिशन के जरिए मैं ढूंढ रहा हूं उन हीरो को जो अपने टैलेंट के जरिए अपने घर परिवार को रोशन कर रही हैं। आज आप सोच रहे हो कि मैं हीरो की बात कर रहा हूं, वो भी कोयले के खदान में खड़े होकर। तो मैं आपको बता दूं, आज का हमारा ऑडिशन शहर है जो कोयले के लिए ही मशहूर है, धनबाद। भारत की कोयला राजधानी के रूप में मशहूर धनबाद झारखंड के मुख्य शहरों में से एक है। यहाँ पर कोयले की अनेक खदानें हैं जो धनबाद की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। खदानों के अलावा यहाँ पांडरा, गर्म पानी के झरने, तोप चांची जैसे कई पर्यटक स्थल भी हैं जो लोगों को यहाँ आने के लिए आकर्षिक करते हैं। बिग गंगा के सभी दर्शकों को प्रियेश सिन्हा का नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके चहेते कार्यक्रम जिसे आप कहते हैं एक्सपर्ट बिग मेमसाब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिशवॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रोथ, पावर्ड बाय कोलगेट। मुझमें है कुछ खास करनी है परफॉर्मेंस की बरसात, मैं ही बनूंगी बिग मेमसाब सीजन 7। धनबाद शहर की सभी मेमसाबों का हौसला और जुनून देखने लायक है और ऑडिशन में सभी अपने हुनर के टैलेंट के दम खम को दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और अपनी दावेदारी ठोक रही हैं। पर आज कौन बम गिराएगा और कौन खुश हो जाएगा, ये जिम्मेवारी तो हमारी जूरी मेंबर्स की है, क्योंकि वही उनको परखेंगे अपनी पारखी नजरों से। तो आइए स्वागत करते हैं अपनी जूरी मेंबर्स का। हमारी आज की पहली जज हैं प्रसिद्ध कथक डांसर सुमोना बनर्जी। बिग मेमसाब एक घरेलू औरतों के लिए एक बहुत ही अच्छी शो है जहां पे उन्हें अपनी टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है। पेशे से डांस टीचर सुमोना देश के कई मशहूर सांस्कृतिक मंचों पर अपनी प्रतिभा का जौहर दिखा कई सम्मान पा चुकी हैं। हमारी आज की दूसरी जज हैं मधुमिता विश्वास जी। संगीत में बैचलर की डिग्री प्राप्त कर चुकी मधुमिता जी पेशे से एक शिक्षिका हैं। महिला तो ऑलराउंडर होती है, वो खाली किचन में खाना बनाने के लिए ही नहीं होती है, वो चाहे तो वो सब कुछ कर सकती हैं। तो ये जो बिग मेमसाब में कंटेस्टर आ रहे हैं वो आए और अपने तरफ से पूरे 100% दे। और अब धनबाद के ऑडिशन का यह खूबसूरत मंच तैयार हो चुका है अपने हीरे जैसी चमक रखने वाली मेमसाबों को ढूंढने के लिए, और ये जिम्मेवारी है आप दोनों के कंधे पे। कृपया जज के कुर्सी पे विराजमान होएं ताकि हम ऑडिशन का कार्यक्रम स्टार्ट करें। बिग मेमसाब एक ऐसा शो है जिसमें गृहिणियों के लिए आगे बढ़ने का एक बहुत ही अच्छा जरिया है। मैं 4 सालों से बिग मेमसाब देख रही हूँ और देखने के बाद मेरे मन में उत्साह जागी बिग मेमसाब बनने की। जजेस के सामने मैं बहुत परफेक्ट परफॉर्म करने वाली हूँ। तो आइए फिर ऑडिशन से स्टार्ट करते हैं और बुलाते हैं अपनी पहली कंटेस्टेंट मेमसाब को। हेलो मैम, मैं राजेश्वरी हूँ, मैं धनबाद से आई हुई हूँ। आप क्या करना पसंद करते हैं? मुझे हंसना बहुत पसंद है, बोलना बहुत पसंद है, डांस करना मेरा बहुत बड़ा हॉबी है और इनफैक्ट मैं रात के 4 बजे तक डांस करती रहती हूँ। इसकी वजह से मेरे फैमिली में सभी मुझे बहुत डांटते हैं, लेकिन आज तक मैं सुधरी नहीं हूँ। कोई भी फिल्म का एक डायलॉग सुना दीजिए। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। हाय जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। पहले आप कुछ गा के सुना दीजिए। लगावेलु जब लिपस्टिक हिले लारा डिस्ट्रिक्ट जिला टॉप लागेलु, ओ जिला टॉप लागेलु। हेलो मैम, मैं राजेश्वरी हूँ, मैं धनबाद से आई हुई हूँ। आप क्या करना पसंद करते हैं? मुझे हंसना बहुत पसंद है, डांस करना मेरा बहुत बड़ा हॉबी है और इनफैक्ट मैं रात के 4 बजे तक डांस करती रहती हूँ। इसकी वजह से मेरे फैमिली में सभी मुझे बहुत डांटते हैं, लेकिन आज तक मैं सुधरी नहीं हूँ। कोई भी फिल्म का एक डायलॉग सुना दीजिए। लगावेलु जब लिपस्टिक हिले लारा डिस्ट्रिक्ट जिला टॉप लागेलु, ओ जिला टॉप लागेलु।
नमस्कार, मेरा नाम नंदिनी शर्मा है। मैंने बहुत शोज़ वगैरह किए, बचपन में स्कूल पे बहुत परफॉर्मेंस करती थी। मैंने बहुत सारे रियलिटी शो में भी पार्टिसिपेट किया है जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब। उसके बाद शादी के बाद बिल्कुल बंद हो गया ये सब। फिर हाउसवाइफ के लिए शो आने लगा, हमारे लिए लकी हो गया ये चीज़। और बिग मैम साहब ऑडिशन आने से तो मैं और खुश हो गई। और मैंने इन्हें बताया तो ये बोले कि बिल्कुल, किसी का सपोर्ट हो ना हो, इनका सपोर्ट पूरा रहा है, शायद इसीलिए मैं यहाँ तक या आगे तक जाऊँगी। देखे जवानी के रेले, देखे हसीनों के मेले, देखे दिल पे हो, तू ही छा गया, तू ही छा गया। बात है, क्या बात है, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। इतनी एनर्जी आप में इतने सालों तक कैसे बरकरार है, पहले तो ये बताइए। क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों के पीछे सुबह से शाम तक दौड़ती रहती हूँ, इसलिए कंटिन्यू एनर्जी है। तो बहुत अच्छा ऑडिशन रहा, शुभकामनाएं आपको मिली। आज बहुत सारी माएँ अपने बच्चों के साथ आई, उन्होंने बच्चों का हाइट वेट कराया, उसमें किसी का कम था, किसी का नॉर्मल था, लेकिन जिनका कम था उनको मैंने सलाह दिया कि अपने बच्चों को हॉर्लिक्स दें। और हॉर्लिक्स आजकल बहुत सारे फ्लेवर में आ गए हैं, पहले तो एक रेगुलर आता था, अब तो चॉकलेट, इलायची, साथ में इम्यूनो न्यूट्रिएंट्स भी उसमें शामिल किया गया है, जिससे बीमारी से लड़ने की क्षमता मिलती है बच्चों को, उनका विकास अच्छे ढंग से होता है। प्राकृतिक खूबसूरती और खुश मिजाज लोगों से आबाद धनबाद की मेम साहब दिखा रही हैं अपने हुनर के लाल, पीले, काले, नीले रंग, और इस रंगों को देखकर आप रह जाएंगे दंग। मैम क्या नाम है आपका? रजनी गुप्ता जी। कितने किलो की हैं आप? और हस्बैंड कितने किलो के हैं? 72 किलो में। तो कभी आप लोगों में कोई कुश्ती होती है? हर पति पत्नी में लड़ाई होती है, तो कभी लड़ते हैं आप लोग? बात ही बहुत है, बात से ही आप उनको हरा देती हैं। आप बताइए मुझे, क्या नाम है आपका? ये बताइए कि मेकअप जो है महिलाओं के लिए कितना जरूरी है? जरूरी है, पर वो जो मन की सुंदरता है वो सबसे ज्यादा जरूरी। पतिदेव ने आपको कौन सी सुंदरता पे पसंद किया था? लिप्स, अंदरूनी खूबसूरती लिप्स। ऑडिशन हॉल के अंदर और बाहर धनबाद की मेम साहब अपने अपने अंदाज का जलवा दिखाकर सबको दीवाना बना रही है। पर अब देखना है इनका वो अंदाज जो इन्हें बना सकता है धनबाद शहर की एक्सपर्ट मेम साहब। तो क्या तैयार हैं आप लोग? बिल्कुल तैयार हैं। देखिए, मैं धनबाद शहर से संबंधित आप लोगों से कुछ सवाल पूछूंगा और आप लोगों को उसके सही जवाब देने हैं। जिन्होंने ज्यादा सही जवाब दिए वही बनेंगी शहर की एक्सपर्ट मेम साहब। और ये जवाब देने का हक आपको मिलेगा जब आप अपने झंडे को बुलंद करेंगे। जो सबसे पहले झंडा ऊपर करेगा, मैं उन्हीं से जवाब पूछूंगा। तो सबसे पहला सवाल है मेरा, धनबाद शहर का एसटीडी कोड क्या है? 0326। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, बधाई। दूसरा सवाल, धनबाद के 3 प्रमुख पर्यटक स्थल कौन है? आप बताइए। विश्वबंधु पार्क जी, माइथन जी, और एक तोपचाची, माइथन डैम और पानरा। अरे वाह, बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, आईएसएम का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। किस पे हंस रही है? इंडियन स्कूल ऑफ माइंस पे या इन लोगों पे? किस पे हंस रहे हैं आप? बिल्कुल सही जवाब है। अब आखिरी मौका, 5वां सवाल, धनबाद के वर्तमान सांसद कौन है? PN सिंह, पशुपतिनाथ सिंह। वाह वाह वाह, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। और इसी के साथ अब ये राउंड यहाँ समाप्त होता है और धनबाद की एक्सपर्ट मेम साहब हुई हैं नंदिनी जी। तालियां। और इन्हें मिलता है एक्सपर्ट हाइजेनिक डिश वॉश बार की ओर से ये बैच, और साथ ही साथ आपको मिलता है एक्सपर्ट की ओर से एक शानदार गिफ्ट हैम्पर। आइए अब चलते हैं सीधा ऑडिशन एरिया में और देखते हैं कि धनबाद की मेम साहब अंदर क्या धमाल मचा रही हैं। मेरा नाम सीमा सिंह है, मेरे हस्बैंड टीचर हैं। मुझे गाना गाना पसंद है, डांस करना पसंद है। बिग मेम साहब हम गंगा चैनल पे देखते हैं और हमारे हस्बैंड ने उसके लिए मुझे सपोर्ट किया, वहाँ जाने के लिए बोले। मेरा यही सपना है कि मैं बिग मेम साहब सीजन 7 में जीतूँ और अपने गांव और घर परिवार का नाम रोशन करूँ।
अच्छा, तो कोई भी आपका पसंद का कोई भी फिल्म का एक डायलॉग बोलिए। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। जो आपने डायलॉग बोला अभी अमिताभ बच्चन का, उसको थोड़ा भोजपुरी स्टाइल में बता दीजिए। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगेंगे, नाम है शहंशाह। क्या बात है। एक तो गाना ऐसे ही इतना एनर्जेटिक, इतना तोड़ू फोड़ू, और ऊपर से आपने भी पूरा जो परफॉर्मेंस दिया ना, एकदम से झटके लटके लगाकर पूरा स्टेज को आपने थरथरा दिया। बल्कि मैं तो ये देख रहा था हमारे जूरी मेंबर्स भी काफी मजे ले रहे थे। और जब दोनों नृत्यांगना हैं और इस तरह का म्यूजिक बीट बजे तो फिर पाँव को रोक पाना बड़ा मुश्किल है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि कुर्सी पे बैठ के जो आपने आनंद लिया है वो आनंद आप यहाँ स्टेज पे आके लें। तो इसी परफॉर्मेंस के साथ ही धनबाद का यह ऑडिशन यहां समाप्त होता है। आइए अब देखते हैं कि धनबाद की किन मेमसाबों को, किन हीरो को हमारी जूरी मेंबर्स ने सिलेक्ट किया है। धनबाद ऑडिशन में हमारे जजेस की कसौटी पर खरी उतरी हैं सीमा सिंह और नंदिनी शर्मा। तो धनबाद शहर से हमें मिल चुकी हैं वो प्रतिभाशाली मेमसाब जिनसे मुलाकात होगी हमारे गाला राउंड में, और देखने को मिलेगा एक शानदार जानदार मुकाबला। आपसे मुलाकात होगी अगले शहर में कुछ नई कंटेस्टेंट्स के साथ, कुछ नई मेमसाबों के साथ, और देखेंगे उनके अलबेले टैलेंट्स को। देखते रहे एक्सपर्ट बिग मेमसाब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिशवॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रोथ, पावर्ड बाय कॉलगेट। आपका स्वागत है लीचियों के शहर मुजफ्फरपुर में। बिहार के सबसे खूबसूरत और बड़े शहरों में से एक मुजफ्फरपुर का नाम ब्रिटिश काल के राजस्व अधिकारी मुजफ्फर खान के नाम पर पड़ा। दुनिया भर में शाही लीची के लिए मशहूर मुजफ्फरपुर फलों के राजा आम और अपने उम्दा सूती वस्त्र उद्योग के लिए भी जाना जाता है। इसे इस्लामी और हिंदू सभ्यताओं की मिलन स्थली के रूप में भी देखा जाता है। कबूल करिए प्रियेश सिन्हा का सलाम। स्वागत है आप सभी का उस मंच पे जिसे आप कहते हैं एक्सपर्ट बिग मेमसाब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिशवॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रोथ, पावर्ड बाय कॉलगेट। कॉलगेट डेंटल क्रीम, नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट। मुजफ्फरपुर की मेमसाब जितनी खूबसूरत हैं, जितनी प्यारी हैं, उतनी ही टैलेंटेड भी हैं, उतना ही आत्मविश्वास उनमें भरा है। अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए ऑडिशन के वो इस मंच पर आ चुकी हैं, पर उन्हें परखने के लिए हमें स्वागत करना है अपने जूरी मेंबर्स का। हमारी आज की पहली जज हैं भोजपुरी और हिंदी की सुप्रसिद्ध भजन गायिका सोनू मुस्कान जी। कॉम्प्लीमेंट्स मुझे बहुत सारे मिले हैं, लेकिन उनमें से मैं थैंकफुल हूँ अनुराधा पौडवाल जी का, जिन्होंने मेरे लिए कहा कि सोनू मुस्कान बिहार की अगली लता मंगेशकर बन सकती हैं, तो ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों द्वारा ये सम्मानित की जा चुकी हैं। बिग मेम साहब में जो भी मुजफ्फरपुर की कंटेस्टेंट आने वाली है, उन सबको मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक। हमारी आज की दूसरी जज हैं समाज सेवी उर्मी सिंह, जो इनर व्हील क्लब नामक एनजीओ में इंटरनेशनल सर्विस ऑर्गेनाइजर के पद पर कार्यरत हैं। मैं चाहती हूँ कि बहुत सारी महिलाएं इसमें आएं और अपने टैलेंट को दिखाएं। तो मुजफ्फरपुर के ऑडिशन का यह मंच सज चुका है और हमारी जजेस मुजफ्फरपुर के मेमसाबों के ऑडिशंस को देखने के लिए तैयार हैं, बल्कि मैं भी बड़ा बेकरार हो रहा हूं। तो आइए
शुरू करते हैं ऑडिशंस को और बुलाते हैं अपने पहली कंटेस्टेंट मेम साहब को। मेरा नाम नेहा शर्मा है। मैं न्यू कॉलोनी बालूघाट मुजफ्फरपुर से आई हूँ। मेरे मम्मी पापा का सपना यही था कि मैं कुछ लाइफ में करूँ आगे। इनके लिए उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। बिग मेम साहब से मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि मैं डांस में थोड़ा आगे जा पाऊँगी और अपने अंदर का जो टैलेंट है उसको दिखा पाऊँगी। अच्छा ये बताइए, आपके पति किस फिल्मी हीरो की तरह दिखते हैं? मेरे पति भोजपुरी हीरो पवन सिंह की तरह दिखते हैं। वो आपके फेवरेट है पवन सिंह? यस मैम। पति भी मिले तो पवन सिंह जैसे? यस मैम। क्या आप में है जो हमें यहाँ पे दिखाना चाहेंगी? थोड़ा डांस भी आता है, गाना और मॉडलिंग भी करती हूँ। मॉडलिंग? तो पहले मुझे तो मॉडलिंग देखना है, मतलब रैंप वॉक ना? हाँ रैंप। ठीक है, तो मुझे पहले वो देखना है। वाह। अगर आपके पति सुपरमैन होते तो आप उनसे क्या करवाना चाहते? अगर मुझे यहाँ गर्मी में रखते तो मैं बोलती कि मुझे उड़ के मेघालय पहुँचा दो, शिलोंग में छोड़ दो ठंडा में। वो सुपरमैन है या कोई आप बुलेट अगर सुपरमैन होते तो जैसे हनुमान, मुझे जरा वहाँ छोड़ दो और फिर अब तुम निकल लो काम। बल्कि आपको सबसे पहले ये करना चाहिए, आप उनको एक जींस खरीद के देती कि क्या लंगोट पहन के ऊपर घूमते रहते हो, जींस के ऊपर पहन के घूमो। तो मॉडर्न सुपरमैन बनो। मॉडर्न सुपरमैन बनो। मुजफ्फरपुर के ऑडिशंस बड़े तेजी से चल रहे हैं और बड़ी संख्या में यहाँ की मेम साहब पार्टिसिपेट करने आई हुई हैं। एक बड़ा जोश है और कहते हैं ना, लीची वाली मिठास भी है इनमें और लीची खा खा के इनका दिमाग भी बड़ा तेज हो गया है। तो मैं जरा इनसे बातें करना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ कि बिग मेम साहब आखिर ये बनना क्यों चाहती हैं। क्या नाम है आपका? नेहा शर्मा। नेहा शर्मा, देखें बड़ा फिल्मी नाम है आपका जी। नेहा जी, तो शादी आपकी कब हुई? 2015 में। एकदम लेटेस्ट शादी हुई है आपकी। समझ में आ गया कि शादी हो गई है कि अभी नहीं लग रहा है? नहीं, मेरा कभी नहीं लगता कि मेरा शादी हुआ है। मेरे हस्बैंड कभी मेरे साथ ही नहीं रहते हैं। किसके साथ रहते हैं फिर? वो जॉब पे रहते हैं। मेरे साथ खड़ी हैं कुछ मेम साहब। मैं जानना चाहता हूं कि इन्हें बॉलीवुड के बारे में कितनी जानकारी है और जिन्हें सबसे ज्यादा जानकारी होंगी वही बनेंगी बॉलीवुड की एक्सपर्ट मेम साहब। तो क्या तैयार हैं आप लोग? क्या बात है। पहला सवाल है आप लोगों से, वो ये है, जया बच्चन का शादी से पहले क्या नाम था? जया। बिल्कुल सही जवाब है। अमिताभ बच्चन के डबल रोल वाली 2 फिल्मों का नाम बताना है। एक सूर्यवंशम और एक डॉन। बिल्कुल सही जवाब, क्या बात। अगला सवाल है, शाहरुख खान के बड़े बेटे का क्या नाम है? ऑप्शंस है ए आर्यन खान, बी अब्राम खान या सी आजाद। आर्यन खान। ओके, ये बिल्कुल सही जवाब है। आपने बताना है कि ये किस फिल्म का डायलॉग है। दारू नहीं पीना चाहिए क्योंकि दारू पीने से लिवर सड़ जाता है। मैं भी नहीं पीता था, वो तो साला दोस्त की शादी में गया, साला ने 4 बाटली पिला दी, पी गया। मेरा बड़ा भाई सोम बहुत स्ट्रांग, दीवार को एक फाइट मारता है, होल दीवार गिरा देता है। मालूम है क्यों? क्योंकि दारू नहीं पीता है। शराब। ये गलत जवाब है। एक नारियल को झापड़ मारता है। यस। अब बॉलीवुड के एक्सपर्ट मेम साहब कौन हुई है ये मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन कैसे बताऊं, एक छोटा सा ब्रेक आ गया है। तो देखते रहिए एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रोथ। और बाय कॉलगेट, कॉलगेट डेंटल क्रीम, नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट। वेलकम बैक। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रोथ। पावर्ड बाय कॉलगेट, कॉलगेट डेंटल क्रीम, नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट। और अब ब्रेक के बाद जब मैं वापस आया हूं तो अपने साथ किसी को लेके आया हूं। जी हां, वो है हमारे साथ एक्सपर्ट के एरिया सेल्स मैनेजर मुजफ्फरपुर से अशरफ अली सिद्दीकी साहब जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अब मैं आपको बताता हूं कि बॉलीवुड की एक्सपर्ट मेम साहब कौन हुई हैं, और वो हैं सुरमिला जी। सुरमिला जी को मिलता है एक्सपर्ट की ओर से ये शानदार गिफ्ट हैम्पर। आइए अब चलते हैं सीधा ऑडिशन एरिया में और देखते हैं कि अंदर के क्या हालचाल हैं। मेरा नाम रूबी सिंह है, मैं बालूघाट मुजफ्फरपुर से आई हूँ। तो चलिए दिखा दीजिए अपना हुनर।
देखना पसंद है? जी मैम। किस टाइप की फिल्म पसंद है आपको? रोमांटिक। रोमांटिक, वाह। फेवरेट हीरो हीरोइन कौन सा? अजय देवगन। अच्छा, अजय देवगन और रोमांटिक। बोले चूड़िया बोले कंगना, हाय मैं हो गया तेरा साजना, तेरे बिन जियो नहीं लगता मैं तो मर जावा। ले जा सोनिए ले जा, दिल ले जा हो। वाह, बहुत अच्छा डांस किया आपने। थैंक यू सर। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर हिमाचल की लड़की को कोई थोड़ा सा मतलब छेड़खानी करे या फिर कोई प्रपोज करे तो वो कैसे डांटती है लड़कों को? जी मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता, मैं सोच रहा था आपके साथ कुछ कॉफी वगैरह हो जाती तो ना आनी पिंदी कॉफी समझ आनी पिंदी कॉफी तो कोणी टेंशन हो लागो आ पिढे जामी आपण घोड बांदर जे चिल्लाउँद र एडी ए जवडी में जा पड़े तो के तुम्हारा मामा भी आदा करोला बाकरा जे वटाला आला भी बोले अपनी बहन के जाके पड़े आई लव यू टू, आई लव यू टू। भाड़े में जाओ। नहीं भाड़े में नहीं, गाड़ी है ना। नहीं तुम जैसे लोग भाड़े में जाने चाहिए। क्या नाम है आपका? सुचिता। सुचिता जी, शादी आपने कब की? 2009 में। मर्द कैसा निकला है? बहुत अच्छे हैं। अच्छे निकले हैं? हाँ अच्छे हैं। कौन सी बातें आपको उनकी सबसे अच्छी लगती है? मेरी हर बातें मानते हैं वो। ये बात आपको अच्छी लगती है? अच्छी लगती है। क्या नाम है आपका? बेबी गुप्ता। बेबी गुप्ता, ये क्या प्यारा नाम रखा आपने। सब लोग आपको बेबी बोलते हैं? जी। कोई पड़ोस से आता होगा, नया आदमी आता होगा, दरवाजा बोलता होगा बेबी है, सोचता होगा बेबी आएगी, एकदम से आप आ जाती होंगी। सेहत और स्वास्थ्य दो ऐसी चीज है जिसकी जानकारी हर किसी को होनी चाहिए, पर महिलाओं को विशेष तौर पे, क्योंकि यही किचन में घुसती हैं। अब जैसी जानकारी होगी वैसे ही खाना बनाएंगी और वैसे ही खाना खिलाकर परिवार का स्वास्थ्य भी वैसा ही रखेंगी। मुजफ्फरपुर में आई हुई मेम साहबों को स्वास्थ्य संबंधित कितनी जानकारियां हैं, आइए थोड़ा सा एक छोटा सा टेस्ट करते हैं और जानते हैं हमारे अगले राउंड में, जिसका नाम है कैल्सीलॉक सुरक्षा राउंड। कोलगेट कैल्सीलॉक सुरक्षा राउंड में मैं आप लोगों से जो सवाल पूछूंगा वो थोड़ा स्वास्थ्य से संबंधित सवाल होगा। मेरा पहला सवाल है, बिग मेम साहब सीजन 7 के स्पॉन्सर कोलगेट में कितने अल्फाबेट हैं? ऑप्शन है 6, 7 या 8। जी बताइए। 7। बिल्कुल सही जवाब। शरीर में खून की कमी होने से होने वाली बीमारी का नाम बताइए। आपके ऑप्शंस हैं ए डायरिया, बी पायरिया, सी एनीमिया। एनीमिया। ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तीसरा सवाल है, दांतों की मजबूती के लिए क्या जरूरी है? आपके ऑप्शंस हैं ए कैल्शियम, बी मैग्नीशियम, सी जिम्नेजियम। कैल्शियम। कैल्शियम जरूरी है जी। बिल्कुल सही जवाब है। मेरा आखिरी सवाल है, इंसान के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शंस हैं ए 100, बी 106, सी 5000 या डी डंडा नीचे 206। जी बताइए। 206। 206 बिल्कुल सही जवाब। रूबी जी, कोलगेट कैल्सीलॉक सुरक्षा राउंड के विनर आप हुई हैं और आपको मिलता है कोलगेट की ओर से ये बैच जो आपने लगाना है। तो रूबी सिंह जी हुई हैं मुजफ्फरपुर से कोलगेट कैल्सीलॉक सुरक्षा चक्र की विनर। मुजफ्फरपुर की मेम साहबों के लिए एक्सपर्ट डिश वॉश बार लेकर आए हैं उपहारों की सौगात। तो कौन सी वो मेम साहब हैं लकी जिन्हें मिलता है एक्सपर्ट की ओर से ये शानदार गिफ्ट हैम्पर? आइए जानते हैं अपने जूरी मेंबर से। हमारी फर्स्ट जिनको एक्सपर्ट गिफ्ट मिल रहा है वो हमारी बहुत प्यारी सी खूबसूरत अंतरा जी हैं। दूसरी मेम साहब हैं बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर नेहा शर्मा जी। हमारी तीसरी जो भाग्यशाली कंटेस्टेंट हैं वो हैं सुरमिला जी। चौथी भाग्यशाली मेम साहब हैं राधा जी। और आइए अब जानते हैं लीचियों के लिए मशहूर मुजफ्फरपुर की वो कौन सी मेम साहब हैं जिनका अंदाजे बयां लीचियों की तरह ही मीठा लगा हमारे जूरी मेंबर्स को। मुजफ्फरपुर ऑडिशन में हमारे जजेस की कसौटी पर खरी उतरी हैं अंतरा चौहान और सुरमिला राय। धनबाद से सीमा सिंह और नंदिनी शर्मा, ये चारों मेम साहब कल से हमारे साथ खेलेंगी गाला राउंड। इन्हें बहुत बहुत बधाइयां
और इन्हीं बधाइयों के साथ वक्त हो चुका है कि मैं आप लोगों से इजाजत लूं। तो अपना ख्याल रखें, अपने प्रियेश को दे परमिशन, लेकिन आपसे वादा है कि अगले शहर में कुछ नए टैलेंट के साथ, कुछ नई बातों के साथ एक बार फिर हाजिर होऊंगा। अपना प्यार देते रहें और देखते रहें एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिशवॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रोथ। पावर्ड बाय कॉलगेट डेंटल क्रीम, नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट। टेक केयर, बाय बाय।